स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये रहे मेरे जिरेनियम के प्लांट। इसमें दिखने को मिलेंगे कलर आपको 5। पहला है रेड, उसके बाद आता है वाइट, उसके साथ ऑरेंज और पिंक कलर में है। एक और कलर है जिसमें पिंक और वाइट में है, दोनों कलर ही मिक्स है जो दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं। और ये वही कटिंग है जो मैंने किया था अप्रैल महीने में। अब वो कटिंग इतनी बड़ी हो गई है, तो मैं आज इन प्लांटों से लूँगा कटिंग, क्योंकि मुझे इन प्लांटों को भी करना है बुशिंग। और एक बात है, जो हम नहीं करते इनकी कटिंग तो इसकी ब्रांच बड़ी लंबी भी हो जाती हैं, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता। और आप लोगों को दिख रहा होगा इस प्लांट के पत्तों में सफ़ेद कलर का पाउडर है। ये है उपले की राख। इस राख को पत्तों में डालने से नहीं आते कैटरपिलर और ना ही किसी प्रकार के कीड़े नहीं आते इस प्लांट में, इसलिए मैंने ये राख डाली है। और मैंने ये बात बता रखी है कि मेरे यहाँ हो रही है बारिश, जिस कारण बहुत ज़्यादा नमी बनती है। नमी ज़्यादा होने के कारण हमारे यहाँ कीड़े पैदा हो जाते हैं और हमारे प्लांट के पत्ते खा जाते हैं। उसे रोकने के लिए मैंने ये राख डाली है। और इनके फ्लावर को देखिए तो बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि जिरेनियम के फ्लावर आते हैं गुच्छों में। इनका साइज ही छोटा हो गया है। वैसे तो विंटर में इनमें फ्लावर आते हैं बड़े, वो भी बड़े बड़े गुच्छों में, तब दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अब हम प्लांट निकाल लेते हैं जिसकी लेनी है हमें कटिंग। और मैं 5 कलर ही निकालूंगा, तो मैंने 5 ही कलर निकाल लिए हैं। पहला कलर है रेड, उसके बाद है पिंक, और ये है पिंक और वाइट, और ये है लास्ट में वाइट। इन प्लांटों को लेकर चलते हैं अपने शेड हॉल के अंदर। पहले हम इस प्लांट की करेंगे थोड़ी सफाई। जो पत्ते इस प्लांट में सूख गए हैं उसे हटा देंगे, और वो कलियां भी जो बन रही है उसे तोड़ देंगे, और पीले पत्तों को भी हटा देंगे, क्योंकि हमें इस टाइम नहीं चाहिए कलियां और ना ही पीले पत्ते। कटिंग लेने से पहले इस रेत को करेंगे हम थोड़ा साफ़, क्योंकि मैंने इसमें पहले क्रिसमस कैक्टस की कटिंग लगाई थी। जो अभी भी लगे हुए हैं वो प्लांट, उनको मैं निकाल देता हूँ। आप तैयारी करते हैं उस रेत को गिरा करने की, तो मैं लूँगा 1 चम्मच फंगिसाइड का पाउडर, और मैं उसे पानी में डाल दूँगा। उसके बाद मैं पानी को अच्छी तरह हिलाऊँगा ताकि हमारा मिल जाए एंटी फंगस का पाउडर पानी से सही से। अब करते हैं हम रेत को गीला, वो भी पूरी तरह। इस तरह से रेत को गीला करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी कटिंग इसमें सही से लग जाएगी, क्योंकि सूखे हुए रेत में नहीं लगती अच्छी तरह कटिंग। कटिंग लगाने के बाद हम पानी जब देते हैं तो हमारी कटिंग इधर उधर हो जाती है, इसीलिए पहले मैं पानी दे रहा हूँ। और इस रेत को सूखने में लगेंगे 5-6 मिनट, जब तक हम लोग ले लेते हैं प्लांट से कटिंग। और कटिंग की साइज दूंगा मैं 4 इंची, और मैं लूँगा इनके 4-5 नोट छोड़ के ही कटिंग, जिससे ये फ़ायदा होगा कि हमें इस प्लांट से नई नई शूट आएंगी, तब हो जाएगा ये प्लांट भी बुशी। और मैंने ले लिया है यहाँ पे 4 इंची का कटिंग। वैसे तो हम 4 इंची से बड़ी ले सकते हैं कटिंग, पर मैं 4 इंची का ही कटिंग करता हूँ। और जो लंबी ब्रांच होती है तो उसे भी मैं 4 इंची का करता हूँ, क्योंकि हमें मिल जाती हैं बहुत सारे प्लांट्स। अब मैं इन प्लांटों की कर देता हूँ कटिंग। और यहाँ पर मैंने ले लिया सारी कटिंग। अब है एक ज़रूरी काम। वो काम ये है कि जिस प्लांट से हमने कटिंग लिया है उस ब्रांच में लगाएंगे हम एंटी फंगस का पाउडर। और मैंने एंटी फंगस पाउडर में डाल दिया है थोड़ा सा पानी, जिसे बन गया है कि पेस्ट की तरह, जो लगाने में आसानी होगी। और मैंने जिस प्लांट से लिया है कटिंग उस हिस्से में लगा देता हूँ एंटी फंगस का ये लीफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसमें लगे कोई फंगस।
और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरे यहाँ हो रही है बारिश। इस मौसम में होता है हमें डर बस फंगस का। वो फंगस लगता है इनकी ब्रांच में, जिसमें इस प्लांट की ब्रांच हो जाती है काली। उसी फंगस से बचने के लिए लगा रहा हूँ ये मैं पेस्ट, और मैं जल्दी लगा देता हूँ ये पेस्ट सभी प्लांटों में। और मैंने यहाँ लगा दिए सारे प्लांटों में पेस्ट। अब करते हैं कटिंग लगाने की तैयारी। और मैंने यहाँ कटिंग ले रखी है, सभी कटिंग ले रखी है 4 इंच की। अब करते हैं इन कटिंग को लगाने की तैयारी। और हमारी रेत भी हो गई है तैयार। अब इस रेत में करेंगे हम होल, और हमें होल पास पास नहीं करना और ना ही दूर दूर। हमें इतनी जगह बचानी है कि इन कटिंगों के बीच में से हवा गुजर सके। अब मैंने सारे होल तैयार कर दिए और एक एक करके उस होल में मैं ये कटिंग लगा देता हूँ। बस हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसमें 1-2 नोट हो जो हम दबा सकें, जैसे कि ये है। और मैं सारी कटिंग को लगा देता हूँ ऐसे ही। और मैंने यहाँ लगा दी सारी कटिंग। अब देते हैं पानी। इन कटिंगों को मैं पानी दूंगा भर के ही। अब हमें एक ही काम है, इस कटिंग की रेत कभी सूख ना पाए, बस हमें यही ध्यान रखना है। वो भी 20-25 दिन। 20-25 दिनों में आ जाती है अच्छी तरह रूट। अब मुझे 3 दिन बाद करना है स्प्रे, वो भी कीटनाशक का। और कीटनाशक का स्प्रे करना ज़रूरी होता है इस टाइम में, क्योंकि हमारी हो रही है यहाँ पे बारिश। और यही टाइम होता है हमारे यहाँ कैटरपिलर, जो हमारी कटिंग के पत्ते को खा के ख़राब कर देते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें करना पड़ता है कीटनाशक का उपयोग। और यहाँ पर कर रखे हैं मैंने बहुत सारी कटिंग। अब इस कटिंग की मैं दूंगा अपने आपको 20-25 दिनों बाद। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। अब मिलेंगे किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।